ये टेबल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। सबसे आगे आएगा यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। ये आ जाएगा DR वाला कॉलम। यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल कैश फ्लो। और इस साइड आएगा CR वाला कॉलम हमारा। डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। एक नवंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 2020। नवंबर 1। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस मतलब टू बैलेंस BD। हम कैश बैलेंस या फिर कैश इन हैंड कुछ भी आ जाए, इसे बैलेंस BD लिखना है। अमाउंट 7300 रुपए। उसके बाद आते हैं पे टू सोनू। सोनू को चुकाए, पैसे गए, गए इसलिए आएगा CR वाली साइड में। जो भी हम रिसीव करते हैं उन्हें हम लिखते हैं DR वाली साइड में, और जब हम देते हैं तो उन्हें लिखते हैं हम CR वाली साइड में। यह है नवंबर 5। पे टू सोनू यानी 22 सोनू, और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। उसके बाद आ जाते हैं परचेज गुड्स, सामान खरीदा, इसमें भी पैसे गए तो इसलिए ये भी CR वाली साइड में आएगा। नवंबर 7 बाई परचेज। पैसे हैं 3000 रुपए। उसके बाद है 15 नवंबर सोल्ड गुड्स, माल बेचा यानी पैसे आए, रिसीव हो रहे हैं इसलिए हम इसे लिखेंगे DR वाली साइड में, टू सेल्स 5000 रुपए। उसके बाद रिसीव फ्रॉम रमेश, रमेश से प्राप्त हुए, ये भी आए हैं, इसे भी लिखेंगे। हम यहाँ पे डेट डाल लेते हैं नवंबर 15 नवंबर 20 टू रमेश, हमें रिसीव हुए 1000 रुपए। पेड रेंट, किराया चुकाया, किराया चुकाया यानी पैसे गए, इसे हम लिखेंगे CR वाली साइड में। नवंबर 25 बाई रेंट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम पैसे
1200 रुपए। अब इसमें बताओ कि इसमें क्या समझ में नहीं आया। हाँ, इसमें क्या समझ में नहीं आया, जो भी रिसीवेबल अमाउंट था यानी रिसीवेबल एंट्री थी वो हमने कर दी डीआर वाली साइड में, और जो पेबल एंट्री थी जिसको हमें जो जिनमें हमने पैसे चुकाए थे उसे हमने कर दिया सीआर वाली साइड में। अब यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया? आ गया। ठीक है, कैश बैलेंस ये वाली है, कैश बैलेंस। ठीक है, इसको हम करेंगे टू बैलेंस बीडी। ये तो हमें करना ही करना है। पहली एंट्री कैश बैलेंस यदि है या फिर कैश इन एंड है तो हमें टू बैलेंस बीडी करना है। ठीक है, यदि कैश बैलेंस की जगह पर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश होता तो हम टू बैलेंस बीडी नहीं करते। क्लियर है? हाँ। तो हम क्या लिखते हैं? बाय कैपिटल टू कैपिटल। और क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था और हर बार बताता आ रहा हूं कि बिजनेस में पैसे आते हैं कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल से। कहाँ से आते हैं? हमारे कैपिटल से यानी जमा पूंजी से। हमें बिजनेस को और हमारे घर को अलग अलग लेके चलना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए हम घर का खाता अलग बनाते हैं ड्राइंग के नाम से, और बिजनेस का खाता व्यापार के मालिक का अलग बनाते हैं कैपिटल के नाम से। बताया था सर, मैंने कल ही पूछा था आपसे और आपने ना बाय कैपिटल ये बताया था, सीआर में बताई थी उसकी एंट्री। चलो वो एंट्री भी आ रही है, उसे भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है, फिलहाल इसको समझो तुम। कैश बैलेंस या कैश इन हैंड आती है तो उसे हम टू बैलेंस बीडी करेंगे। ठीक है, एंट्री कर ली हमने। एंट्री करने के बाद इन दोनों साइडों का हम टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल करो कितना कितना है। डीआर का 13,000 तो है। ठीक है, सीआर का 4650। ठीक है, कम किसका है? कम है सीआर का। सीआर का। तो सीआर में तारीख डाल देते हैं, नवंबर 31। 31 ही होता है कि 30 का होता है नवंबर? 30। 30 का होता है तो 30 डाल देते हैं। भाई अभी तुमने ही बताया है कि ऐसे सीआर वाली साइड में कम पड़ रहे हैं। ठीक है, हाँ। बैलेंस और सीआर वाली साइड में हम बाई लिखते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। बैलेंस सीडी हाँ, प्लस सीडी कितने कम पड़ रहे हैं? 8650। 8650। ठीक है, अब हम एक एक लाइन खींच लेते हैं, लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। इस ये पूरी एक ही पेज में आ जाए इसीलिए मैंने कम एंट्री ली है, क्योंकि बाहर निकलती हैं फिर तुम पूछते हो कि ये ऊपर लिखे हैं कि नीचे लिखे हैं। ठीक है, 7 5 12 13,300 रुपए। यहाँ पे कितने आ गए? 4650। हाँ, यहाँ भी कैसा है सर जी ये? सही तो है? समझ में नहीं आई। कहाँ से समझ में नहीं आया? ये 13,300 कहाँ से आ गए? अरे ये डीआर वाली साइड में तुमने ही तो जोड़े हैं 13,300। तो हमने दोबारा समझो। ठीक है, दोनों का टोटल करो। डीआर वाली साइड का टोटल कितना आ रहा है? 13,300। सीआर वाली साइड का टोटल कितना आ रहा है?
4,650। 4,650। 4,650। हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, डीआर में या सीआर में? सीआर में। सीआर में। हम सीआर में तारीख डाल लेते हैं, नवंबर लास्ट की तारीख 30, ठीक है। और सीआर में आता है 22, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस सीडी। कितने पैसे कम पड़ रहे हैं सीआर वाली साइड में? 8,650। 8,650। अब कैसे पता चला 8,650 रुपए कम पड़ रहे हैं? 13,300 में से 4,650 घटा दिए। 13,300 में से आ गई। डीआर में से सीआर के पैसे घटा दिए, तो हमें पता चल गया कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो। अब यहाँ पे टोटल कर लेंगे हम। इसका टोटल कितना आ रहा है? 13,300। इसका टोटल कितना आ रहा है, करके दिखाओ। 13,300 ही आ रहा है। 13,300, ठीक है। ये आ गया 13,300। पता चल गया कहाँ से आया 13,300? हाँ, पता पड़ गया। ठीक है। अब 30 नवंबर को यानी महीने के लास्ट वाले दिन पैसे सीआर में कम पड़ रहे थे या डीआर में? सीआर में थे। सीआर में, तो हम आ जाएंगे डीआर में, ठीक है। नवंबर के बाद आता है दिसंबर 1। टू बैलेंस बीडी। बस दो ही वर्ड तो याद रखने हैं, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। 2 और 22 तो तुम्हें मालूम ही है कहाँ आते हैं, 2 डीआर में और सीआर में 22। केवल बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, जहाँ पे बैलेंस कम पड़ता है वहां पे बैलेंस सीडी लिख देते हैं, और दूसरी में बैलेंस बीडी लिख देते हैं, ठीक है। कितने रुपए लिखूं यहाँ? 8650। ठीक है। अब तुम्हें ये पता चल गया लाइन से ऊपर लिखने हैं कि लाइन से नीचे लिखने हैं, और कहाँ लिखने हैं, कैसे लिखने हैं। चल गया दूसरा वाला तो ऊपर। ठीक है, इसे लिख लो। लिख लियो। लिख लिया सर। हमने लिख लिया। हाँ हाँ। लिख लिया सर। ठीक है। तेरे में तो ये बताती हूँ क्या बताती। वो सर तीसरा क्वेश्चन चेक करोगे ना? हाँ बिल्कुल करेंगे। हाँ आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या दूसरा क्वेश्चन था, है ना? हाँ क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हाँ वैसे सब गलत करवा दियो। मत ओए एक बढ़िया बाबा बड़ा। हाँ ये तो 0 0 है, 0 पसना 2 ऐसे होगा। 11,000 11 22 0 0।
कंफ्यूजन सॉल्यूशन बनाते 0 2 4 5 9 11 22 कहाँ यहाँ पर अच्छा ठीक है और तेने बूथ जोड़ो ना सारा यार बाने ना जोड़ रहे हैं अब आ जाते हैं, पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और का आप समझ लें। दो जगह से बात हाँ दे रहा हूँ हाँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस से पैसों से बिजनेस प्रारंभ किया। तो पैसे हमेशा व्यापार में आते हैं, तो जब पैसे आते हैं तो हम इसे DR वाली साइड में लिखते हैं। टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हैं? 1 लाख। 1 लाख। नेक्स्ट है परचेज गुड्स। बाई परचेज अकाउंट 8000। बाई परचेज अकाउंट। पैसे कितने हैं? 8000। 5000। 8000। 8000। ठीक है। अब परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, ये तो होगी नहीं। सोल्ड गुड्स टू रमेश छोड़ो। रिसीव कैश फ्रॉम रमेश। हाँ, रिसीव हुए रमेश अकाउंट टू रमेश अकाउंट 9000। 9000। एक मिनट रुको, है ना। हाँ 9000। उसके बाद है पेड शॉप रेंट टू सुरेश। सर बाई जी रेंट अकाउंट। हाँ बोलो। सर जी ये मैंने कराया सोल्ड गुड्स टू रमेश उधार है। सोल्ड परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, उधार की एंट्री नहीं करेंगे। सोल्ड गुड्स टू रमेश, इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? उसके बाद है नेक्स्ट 15 अप्रैल। 15 अप्रैल में है अप्रैल 15, इसमें है रमेश वाली, रमेश से प्राप्त हुए। उसके बाद है 16 अप्रैल को पेड शॉप रेंट टू सुरेश, तो ये किसमें होगी? बाई रेंट सीआर में। बाई रेंट अकाउंट अकाउंट। पैसे कितने हैं? 1200। 1800। 1200। नेक्स्ट है रिसीव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट 3200। जाएगी यहाँ पे।
टू इंटरेस्ट कितने रुपए? हाँ इंटरेस्ट 3200 3200। ठीक है। उसके बाद पेड टू सुभाष, सुभाष को चुकाए अप्रैल बाई 18, सुभाष अकाउंट बाई सुभाष अकाउंट। अकाउंट अकाउंट सब में लगा लेना, मैंने कईयों में नहीं लगाया है ना, तुम लगा लेना। कितने रुपए हैं? 4000 4,000। परचेज फर्नीचर फर्नीचर बाई फर्नीचर अकाउंट 2500 कितने रुपए? 2500 और नेक्स्ट है बाई रेंट सैलरी बैलेंस 2100। सैलरी पेड सैलरी बाई सैलरी आ जाएगी 2100 अब क्या करना है हमें? वही करना है, दोनों का टोटल करना है। टोटल करना है। करो डीआर का टोटल करो और डीआर CR का का करो। टोटल है 2,500 10 लाख सब 1,12,200। तो इसे लिख ही देते हैं, है ना, हम भूल जाएंगे। हाँ 1,12,200 12,200 11,500 ठीक है। CR का टोटल कितना है? 17,800 17,800। कम किस साइड में है, डीआर में या CR में? CR में CR में। तो इसमें से डीआर में से CR घटा दो, आ गया 94,400। क्या लिखूंगा? बाई कम, जब बैलेंस कम पड़ता है तो क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस 94,400 CD। कितने लिखूं? 94,400 94,400। 400 अब लाइन खींच के टोटल कर देता हूँ, लाइन लेके ये यहाँ पे ये टोटल लिख देंगे और यहाँ पे ये टोटल लिख देंगे। टोटल कितना आएगा? वही आएगा ठीक है 1,12,200 1,12,200 ये आ गया। ठीक है। अब ये कौन सी डेट में लिखेंगे? ये लिखेंगे मई में 1। अरे अप्रैल 30 में, अप्रैल 30 में। अच्छा अप्रैल ठीक है। 30। हाँ बैलेंस वाला ठीक है। अब उसके अपोजिट साइड में मई 1 और यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD कितने रुपए? BD 54,400 हो गया। सही कर लिया हमने है ना। नहीं आते गलती कर दिया वही ठीक है, समझ में आ गया। हाँ अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैश बुक में। नहीं अभी हो तो हम कल और कर लेंगे, बता दो मेरे को, क्योंकि अगर इसमें अगर प्रॉब्लम हुई तो तुम बैंक कॉलम कैश बुक नहीं कर